आज कलिकाल चल रहा और यहाँ पे लोगों को समस्याओं का खूब सामना करना पड़ रहा है। तो लोगों का प्रश्न था कि शास्त्रों में कोई ऐसा विधि नहीं बताया गया है जिसको यथावत मात्र शीघ्र ही उस विधि को करने से और जो भी कीड़ा कष्ट पीड़ा जो भी है वो यथाशीघ्र किस प्रकार से हट जाए हमसे, उसके लिए उससे हम बच जाए और उसका प्रभाव भी हमें ना पड़े। तो एक भगवती गौरी का एक ध्यान है जिसको इस कलयुग मात्र में केवल उस ध्यान को कर लेने मात्र से जीव का तापत्रय समाप्त हो जाता है। उनमें जो विघ्न की आभास होता है कि मुझे विघ्न लगने वाला है, विघ्न का प्रभाव हमें झेलना पड़ेगा। तो जब इस प्रकार से अनुभूत होता है तो उस विघ्न को किस प्रकार से हटाया जाए, या मैं अगर समस्या में फंस चुका हूँ तो उस समस्या से यथाशीघ्र किस प्रकार से बाहर निकलो। तो एक मंत्र है, ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते। इस प्रकार से मंत्र है, सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो इस प्रकार से जो इस मंत्र का निरंतर जप करते रहते हैं, ध्यान करते रहते हैं, भगवती आदि शक्ति का इस प्रकार से उन भक्तों पे प्रभाव पड़ता है कि सदैव भगवती उनके समक्ष ही विराजमान होती है। और भगवती तो अपने भक्तों के लिए विधान भी बताया है सप्तशती के अंदर में, किस प्रकार का दिव्या कवच कवच जो भगवती का है, मात्र नित्य धारण करने से भगवती तो उनके अंग अंग में रोम रोम में वास करने लगते हैं। इसीलिए इस मंत्र को सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, इस मंत्र को जो नित्य अपने मनों में जाप करते रहते हैं उनके समक्ष तो कभी विघ्न बाधा आता ही नहीं। और हालांकि सनातन धर्म में जितने भी शुभ कार्यों को किए जाते हैं उन हर एक शुभ कार्यों में भगवती के इस मंत्रों का ध्यान तो अवश्य ही किया जाता है। इस मंत्र का बड़ा ही प्रभाव है। और इस मंत्र का भावार्थ क्या हुआ? भावार्थ यह है कि हे भगवती, हे आदिशक्ति जगजननी, जो आप पार्वती रूप में हो और प्रत्यक्ष इस संसार में आपको नित्य न नित्य दिन किसी न किसी कार्यवश आपको आना ही होता है। शो भगवती मेरा कल्याण करो। लास्ट में भी आता ना, नारायणी नमस्तुते। उस नारायणी देवी को भक्त बड़े भाव से नमस्तुते अर्थात प्रणाम करते हैं। जो भगवती को इस प्रकार से ध्यानवत इस मंत्रों का स्वतः स्वधारण करेंगे उनके जीवन में कभी भी विघ्न बाधा कष्ट पीड़ा इत्यादि सुनने को मिलेगा ही नहीं मिलेगा। तो ये था विघ्न से आप